अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, व्हाट इज द वर्क डन एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन इट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उस पर जो वर्क डन है वो रिमेन रेस्ट यानी कि सेकंड रहता है। ठीक है, तो उस पर कौन सा वर्क डन होता है? ठीक है, वर्क डन इज जीरो, यानी कि उस पर वो वर्क डन जो है वो जीरो रहता है, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस पर कोई तब्दीली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ स्लो मूविंग कार में है मोर किनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल। कि जो कम रफ्तार गाड़ी होती है उसमें किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एक फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल के मुकाबले में। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, किनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन बोथ मास एंड स्पीड। किनेटिक जो एनर्जी है वो वजन और रफ्तार पर क्या कहती है? डिपेंड करती है। अकार्स लार्जर मास कैन रिजल्ट इन मोर किनेटिक एनर्जी इवन अ लोअर स्पीड कंपेयर टू अ मोटरसाइकिल। ठीक है, एक कार का जितना ज़्यादा वजन होगा उसमें किनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी हद तक कि उसकी स्पीड जो है वो बेशक कम हो कंपेयर टू अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के मुकाबले में। यानी कि एक जो कार है उसका जितना ज़्यादा वजन होगा इतनी ज़्यादा उसमें किनेटिक एनर्जी होगी, बेशक उसकी स्पीड कम रहे। ठीक है, मोटरसाइकिल के मुकाबले में। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, A force 1 does 5 joule of work in 10 seconds. Another force F2 does 3 joule of work in 5 seconds. Which force deliver greater power? यानी कि कौन सी जो फोर्स है वो ज़्यादा पावर को डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। अगर हमने फोर्स निकालनी है तो जॉल डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जॉल को जो हम टाइम पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो फोर्स है उसका आंसर जो है वो 0.5 आएगा। और इसी तरीके से फोर्स 2 का हम निकालेंगे 3/5, तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स 2 जो है वो क्या कर रही है? ज़्यादा पावर को क्या कर रही है? डिलीवर कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वुमन रन अप अ flight of stairs again in her gravitational potential energy of 45,000 joule. If she run up the same stairs with a twist speed, what will be her gain in potential energy? ठीक है, क्या करें? एक औरत जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ रही है, ठीक है, और उसकी ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो है 4500 जॉल। अगर वो कहते हैं कि अगर कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा देती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? द पोटेंशियल आंसर है द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 4500 जॉल, वो इतनी ही रहेगी, बिकॉज इट डिपेंड ऑन हाइट, क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड करता है, नॉट स्पीड। यानी कि स्पीड पे, अगर स्पीड आप बेशक 2x 3x कर लें, ठीक है, स्पीड जितनी मर्जी बढ़ा लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हाइट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जितनी हाइट होगी उस मुताबिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट। वर्क क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इट्स एसआई यूनिट इज जॉल। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो जॉल होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम व्हेन इट राइज थ्रू अ हाइट। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh। ठीक है, वेयर g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल, h फॉर हाइट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इज इक्वल होती है मास ग्रेविटेशनल हाइट के। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द किनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी। यानी कि मूविंग बॉडी की किनेटिक एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन क्या करना है, यानी कि एक फार्मूला जो है वो फाइंड करना। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mv²। ठीक है, वेयर यहाँ पे m जो है वो मास है और जो v है वो वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम, व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। ठीक है, तो किसी भी जो वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, और हर सिस्टम को क्यों किसी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं होती। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू टोटल इनपुट एनर्जी। किसी भी टोटल इनपुट एनर्जी की जो रिजल्ट होता है उसकी जो रेशियो होती है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेस परसेंटेज के तौर पर किया जाता है। इसलिए किसी भी जो सिस्टम की वो एफिशिएंसी जो होती है वो लूज होती रहती है, जैसे कि यूजली एज अ हीट एंड फ्रिक्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज पावर, डिफाइन द यूनिट यूज फॉर इट। ठीक है, यानी कि पावर क्या होती है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। ठीक है, पावर जो होता है वो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर। इट्स यूनिट इज वोल्ट यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। यानी कि